का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पौधा स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा और इस विद्यालय की बहुत ही शिक्षिका आप क्या करते हैं ये स्मृति चिन्ह और एक प्राइमरी शिक्षा का एक अंश है जिसमें कहा गया है कि माता पैदा होती है, पिता शत्रु होते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं। यानी बच्चों को शिक्षित करना बहुत बड़ा परोपकार का काम है। बच्चे जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं ये चाहूंगा कि बच्चों को देख दशा में अच्छा से अच्छा इंस्टीट्यूशन में दाखिला करा करके और उनको शिक्षित कराया जाना, जो नए नए इनोवेशन आ रहे हैं उसे परिचित कराना और पर्यटन कराते हुए, जैसे अभी कुछ बच्चे अहमदाबाद गए हुए थे जो जहाँ पर विक्रम साराभाई का इंस्टीट्यूट है इसरो का, वहाँ पर बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। इस तरह से सभी बच्चों का पर्यटन कराते हुए और ऐसे इंस्टीट्यूशन में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा लेकर के अपना समाज का और देश का बहुत अच्छी तरह से विकास कर सके। मैं ये सभी लोगों से ये चाहूंगा कि अभी हमारे भी मुख्य सचिव महोदय आए हुए थे, उन्होंने जो सार्वजनिक बातें कही वो बातें हम सभी लोगों पर कार्यान्वित होती है और उनका हम लोग जितना हो सके अधिक से अधिक उसका पालन करें और सभी लोगों में सद्भाव कायम करते हुए शिक्षा को एक बहुत अच्छी गति देने की आवश्यकता है और हम लोग चाहेंगे तो शिक्षा को बहुत अच्छी गति दी जाएगी। एक प्रेरणा के स्रोत हमारे लिए प्रिंसिपल साहब रहे हैं जो आपने इतना अच्छा एक सेट बनवाया है। बरसात के दिनों में, जाड़े के दिनों में, गर्मी के दिनों में धूप वर्षा ठंडा से ये बचाव का बहुत अच्छा सेट है और इसके अंतर्गत बच्चे खेल भी सकते हैं, बच्चे अध्ययन भी कर सकते हैं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा सकता है। यानी परिवार के विद्यालय परिवार के सभी लोग बैठ करके एक साथ यहाँ पर अपनी अपनी बात भी कर सकते हैं। ये एक नई तरह का एक प्रचलन है और आपने पैसों से, समय से, मन से और शारीरिक श्रम से काम किया है जो ये अविस्मरणीय है। मैं इन्हीं सब चीजों के साथ सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर अपना परिचय देते हुए बताएं कि इस विद्यालय पे किस तरह का कार्यक्रम था और क्या है। मेरा नाम प्रदीप कुमार वर्मा है। मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक कंपोजिट स्कूल माहौर भुज घोसी मोड़। कार्यक्रम की तैयारी बहुत पहले से, कार्यक्रम नहीं जो काम है उसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। कार्यक्रम का मेन पॉइंट ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 4.90 करके, और इसका उद्देश्य ये था कि हम लोगों के विद्यालय में कमरे बहुत कम हैं। अभी केवल 8 कमरे हैं, 8 कक्षाएं हैं, बच्चों का नामांकन 639 है। तो कमरों में बच्चों को बैठने में बहुत दिक्कतें होती थी। अक्सर हम लोग कभी कभी क्लास अच्छे से नहीं चला पाते थे। तो एसएमसी और स्टाफ के सभी टीचर्स लोगों ने एक मीटिंग किया और हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा किया जाए जन सहयोग से कि हम लोगों का एक काम चलाओ, हम लोगों के पास एक व्यवस्था बन जाए और फिर उसके बाद तो सरकार तो बच्चों की सुविधा के लिए हर सुविधा उपलब्ध करा दी, तो चंदा लगाने की क्या बात है? प्रोजेक्ट 4.90 बना और जिसकी तैयारियां चल रही हैं आगे यहाँ पास है, यहाँ स्वीकृत हो चुका है, स्टाफ से बड़ा हाल स्वीकृत हो चुका है।
और तो अभी उसमें सभी बहुत लोगों ने समय मिल के थोड़ा समय लगेगा। कोई लेकिन इसमें सरकार की एक और भी योजना है कि समुदाय के कोई सहयोग बाध्यता से नहीं, कोई काम कितना भी सहयोग आप जिससे करें, हमारी और इस जनता तरह हमसे जुटाते जुड़े। जुटाते हमारे बीच में हमको अभिभावक कुछ हमसे जुड़े, लोन हमारा भी लेना आत्मीय पड़ा, संबंध एक हो, 1.5 लाख रुपए। तो ये तो आत्मीय इस तरह संबंध का जुटा एक के हम लोगों प्रतिरूप ने भी है। इस करीब कंपोजिट 4 लाख विद्यालय में क्या क्या 90,000 सुविधा है बच्चों के जब लिए? इसको बच्चों कर के लिया, लिए उसके बाद इसका सर्वप्रथम तो मैं काम शुरू आज हुआ, बताना चाहता और हूँ ये कि काम आज जो इस लगभग कार्यक्रम का 7-8 महीने में पूरा सचिव हो महोदय गया। द्वारा और यहाँ हम लोकार्पण लोग हुआ है। इसी के प्रेयर तहत असेंबलीज में अच्छे आज से कर लेते हैं, बच्चे आराम से बैठ बड़े के भाई खाना भी खा श्री लेते राम हैं। प्रभाव सिंह और जी के जब क्लास पुत्र हैं श्री बहुत सौरभ गर्मी सिंह होती है जी तो द्वारा बच्चे यहाँ अपने क्लास दादाजी भी के नाम करते से हैं आकर एक के। वाटर तो कूलर ये और बहुउद्देशीय सेट एक तरह से बना है। और आरओ बाद की में सुविधा उपलब्ध इसकी कराई गई है। जानकारी और इससे पहले हम लोगों के यहाँ माननीय बृहद चीफ स्तरीय सेक्रेटरी सर, एक प्रयोगशाला सर कक्ष के है। पास इसकी हमारे जानकारी यहाँ में मेरे प्रिंटर है एक वरिष्ठ और साथी के प्रोजेक्ट रूम तरफ से है, गई, और उन्होंने स्मार्ट इस क्लासरूम बात है को महसूस किया, और हर उन्होंने सीसीटीवी सोचा कैमरे से कि भी ये हमारा स्कूल ये युक्त है। लग रहा है कि बच्चों और की पढ़ाई के लिए, बच्चों की को शिक्षा बैठने के के लिए, लिए बच्चों के बेंचेस मोरल भी वैल्यू पर्याप्त मात्रा में हैं को संरक्षित और आगे ले जाने के लिए एक बहुत आगे के लिए हम लोग बृहद तरह जैसे का चाहेंगे कार्यक्रम है। 6-7-8 में लगभग यहाँ बच्चे भी 100 से ऊपर की संख्या है। विषम तो परिस्थितियों में यहाँ कोई जब स्वीकृत हो रिजल्ट चुका नहीं मिल है, रहा था, आदरणीय तो ये जिला जब बेसिक हम लोगों को शिक्षा सुविधा अधिकारी मिली तो महोदय सर ने द्वारा इसको ये नोटिस बताया गया किया, है और कि उन्होंने आपको 2 कमरे कहा कि वाला जब भी हम घर डबल आएंगे स्टोरी का तो एक आपके दिया विद्यालय जा पर रहा आएंगे, है। और तो इसी क्रम में हम लोगों के यहाँ आदरणीय जब 100 की संख्या परम रहती है तो आदरणीय उसमें श्री बच्चे बहुत आसानी से बैठ पाएंगे, जी पढ़ आज आए पाएंगे। थे, इसके लिए हम और बहुत आभार उन्होंने व्यक्त इसका करते हैं लोकार्पण किया है। सभी अधिकारी और ये तो हम शांति ये देवी, कह सकते हैं कि स्वर्गीय शांति माउर देवी, भोज का ये कंपोजिट विद्यालय प्रधानमंत्री आधुनिक जी की एक पहल की है तरफ कि बढ़ एक चुका पेड़ है। माँ के नाम। पूरी कोशिश है कि हम इसको और अच्छा और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। सर, आपका मऊ जनपद में, अपने गृह जनपद में आगमन हुआ है, और जिस तरह से आपने यहाँ पे बच्चों को एक निर्देश और सिखाने की बात कही है, उस पर क्या है? देखिए, ये माउर बोझ गांव में इस समय मैं हूँ, और यहाँ पे हमारे प्रदीप वर्मा जी, जो यहाँ के जो कंपोजिट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने और क्षेत्रीय जनता ने सबने मिलकर के लगभग 5 लाख रुपए का ये शेड बनाया। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। बाकी लोगों के लिए भी इस प्रकार की प्रेरणा है कि वो लोग भी अपने यहाँ चाहें तो सब लोग मिलकर के इस प्रकार के बड़े काम करा सकते हैं। यहाँ पे पीने का पानी, सोलर का व्यवस्था, बच्चों के अंदर नवाचार की जो भावना, ये जो तमाम सारे अच्छे काम हुए, इसलिए मैं आज यहाँ पे इनके गांव के लोगों के इनके अनुरोध पे मैं आज यहाँ आया था और मुझे बहुत खुशी मिली। साथ ही साथ हमारे मऊ जनपद से कुछ 12 बच्चे गए थे इसरो का जो रीजनल सेंटर है अहमदाबाद में, वहाँ जाकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन बच्चों से इंटरेक्शन करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन बच्चों ने बहुत कुछ चीज़ें सीखा है, और मैंने उनसे अपेक्षा की है कि बच्चे हर स्कूल में जहाँ से आए उस स्कूल में अपने तमाम सारे बच्चों को इकट्ठा करके उनसे इंटरेक्ट करें, बताएं कि क्या सीखा है। और जो टीचर्स गए थे वो टीचर्स जो है एक साथ डिजिटल माध्यम से सारे स्कूलों को, ये मैं जिलाधिकारी जो मऊ प्रवीण मिश्रा जी, उनसे मैं कहूँगा कि सबसे इंटरेक्ट करें। अगर वो इंटरेक्शन करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा मऊ में कल मैं, हमारा भितिया ब्रह्म स्थान है जो हमारे गांव से कुछ 12-1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। वहाँ पे बहुत प्राचीन 200-250 साल पुराना मंदिर था। उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से अब वो मंदिर का एक बड़ा अच्छा स्वरूप बन गया। तमाम लोग आते हैं वहाँ बैठने के लिए, रहने के लिए, पीने के लिए पानी, तमाम सारी व्यवस्था हो गई है। अब वहाँ पे कल श्री राम दरबार, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, राधा किशन जी और शिव दरबार, माने शिव जी, पार्वती जी माता, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी बाबा, तो ये सबका 3 मंदिरों का अंदर उसमें नई नई मूर्तियां लगी संगमरमर की, और उसकी उनका जो कल पहला पूजा, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं हुआ, पहला पूजा हमने किया। और साथ ही साथ जो हमारे गांव के पास में करीब 1 किलोमीटर पे एक डिग्री कॉलेज है, राजकुंवर जी का जो डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे एक बच्चे का IAS में इस बार सिलेक्शन हो गया, 121 रैंक आई। तो वो बच्चा और प्लस और भी बच्चे जिन्होंने अच्छा काम किया, IAS में सिलेक्शन होना अकेला कोई नहीं है, बहुत सारे बच्चे, जैसे कोई मेट्रो में पायलट बन गया है, कोई जो विश्व स्तर पे अब एक योग का प्रशिक्षक बन गया है। इस तरह से जो बच्चे जिन्होंने अच्छा काम किया ताकि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बने, इसके लिए बड़ा सम्मान समारोह हुआ। इसी प्रकार से हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने बड़ा अच्छा काम एक बहादुरपुर गांव में वहाँ पे किया। वहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से पूरे देश भर में और हमारे प्रदेश में जब मुख्य सचिव था तो 21,000 ज़्यादा हमने बनवा दिया था अमृत सरोवर। तो अमृत सरोवर बना, वहाँ पे
वहाँ पे घाट बनाया गया, वहाँ उसका सौंदर्यीकरण किया गया, जिससे कि लोग आए और गांव पे भी लोग वहाँ बैठ करके एक सामूहिक लोगों की जो सामूहिक चेतना बने, लोग गांव के बारे में सोचें। तो ये जो बहादुरपुर में जो ब्रह्म बाबा का जो स्थान था, ब्रह्म बाबा के स्थान पे बड़ा अच्छा काम हुआ। तो ऐसे मैं बहुत सारी जगह जो गया और जाकर के देखा मैं देखता हूँ कि हमारे जिले में आज जैसे हमारा देश बदल रहा है, पूरे देश में एक नई चेतना है विकास के प्रति, एक नया कमिटमेंट है, संकल्प है, लोगों की प्रतिबद्धता है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, देश को लेकर के आगे बढ़ेंगे। उसको लेकर के हमारे क्षेत्र में भी जो मऊ के जो तमाम इलाके में आज भी मैं जाऊंगा, मऊ में भी, आजमगढ़ में भी जगह जाऊंगा, तो जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे लोगों के मन में होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे। ये एक नया भारत है कि लोग अपनी जो है, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारे अंदर जो किसी प्रकार की जो है जो भगवान ने नहीं दिया। अब आप गांव में पैदा हुए तो शहर के तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन गांव में पैदा होकर के ये नहीं सोच सकते कि हम नहीं करेंगे, हम अपने देश को उतना ही देंगे जैसा कि शहर में पैदा होने वाला कर सकता है। तो ये जो भावना पैदा हुई है देश में, ये बहुत अच्छी भावना है। तो ये सब सारी बातें मैं कभी कभी आता रहता हूँ, अपने क्षेत्र में आता रहता हूँ। इनफैक्ट मैं तो साल में एक बार जरूर आता हूँ, अपने क्षेत्र में आता हूँ और आकर के क्षेत्र में लोगों से संपर्क करना, उनसे बात करना, उन्हें प्रोत्साहित करना कि जैसे मैं इस गांव से निकल करके आगे बढ़ सकता हूँ, तो मेरे अंदर कोई ऐसा अलग से भगवान ने कोई पंख नहीं लगा रखा है, बस भगवान ने मौका दिया और उस मौके का मैंने लाभ उठाया। तो हमारे क्षेत्र का हर बच्चा उस मौके का लाभ उठा करके आगे बढ़ सकता है और देश की सेवा कर सकता है। जिस तरह से आपने धार्मिक राम लला के बारे में आपने कहा, या मऊ जनपद में भी क्योंकि ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर भी लोगों की मांग है कि यहाँ पर भी कुछ न कुछ किया जाए। आप जिलाधिकारी महोदय से कहिए, मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसको उनसे कहिए, प्लस लोग मिल करके, जैसे यहाँ भी हमने बहुत सारा सहयोग किया, तो लोग मिल करके इस काम को करें तो देखें कि उससे कितना फर्क आएगा। क्योंकि सामाजिक चेतना पहले तो जो है सरकार पे डिपेंडेंट, सरकार तो काम कर ही रही है। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का विकास हुआ, मैंने 2.5 साल इतना नजदीक से उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्र को, पूरे प्रदेश को देखना, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जगह जगह इतने किस्म का जो काम करा रहे हैं, चाहे पर्यटक स्थल हो, चाहे सांस्कृतिक स्थल हो, जिस प्रकार की बात हो रही है, जिस प्रकार के काम हो रहे हैं, ऐसा काम कभी नहीं हुआ था। तो जो ये काम हो रहा है उसके साथ अगर क्षेत्रीय जनता जुड़ जाए, अब आप देखिए कि आपके यहाँ जो वन देवी हैं, अब वन देवी के मंदिर में कितना कितना बड़ा काम हो गया। मैं तो वहाँ पिछले बार आया था, मैं गया था। इसी प्रकार से जो है मैंने जो जहाँ भी आप जाइए वहाँ पे अलग अलग किस्म के काम हो रहे हैं। बस लोगों की चेतना हो, लोगों का कोशिश हो, लोग उसके साथ जुड़ जाए, देखिए कि कितना बड़ा काम होगा। धन्यवाद। इस विद्यालय के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश मैं बच्चों को देना चाहूंगा कि बच्चों, तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो कोई कर सकता है। आज हमारा देश आपको हर कुछ मौका देने को तैयार है। मैं जब पढ़ता था उस जमाने में तो बहुत कम सुविधाएं थी, तब भी हम लोग गांव में पढ़ करके निकल करके पूरे देश के, भारत सरकार के सचिव भी बने, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बने, और आज भी आगे बहुत सारे कुछ करने को देश के लिए मौका मिलेगा। अगर हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो बच्चों, कोई आप में कमी नहीं है। आप केवल एक बार संकल्प बनाओ, उसको सिद्ध करने के लिए पूरी को साधना करो। सिद्ध तो साधना से होता है, तो सोचने से नहीं होता। साधना करो, निश्चित तौर पे तुम्हें उपलब्धि होगी। धन्यवाद। सर एक आखिरी सवाल, अभी कुछ माह पहले आपने घोसी कोट किले का निरीक्षण किया, उसके आपके अलावा किसी और ने उसका निरीक्षण नहीं किया? कोई बात नहीं, आज भी मेरी प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति से बात हुई थी कि वहाँ पे हमारे जो पुरातत्व के लोग आए और आगे के लिए से कार्रवाई करें। दोनों जगह, न केवल हमने नहुस कोट का देखा था,